गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ये लेसन में दो चैप्टर कवर करेंगे। एक है प्लांट्स क्रॉस वर्ल्ड एंड सेकंड में आपका है फेमस ऑथर्स। कुछ बुक का नाम है और उनका ऑथर का। ये जो दो स्लाइड है वो दो स्लाइड हम आज कंप्लीट करेंगे। आपका जीके का पेज नंबर कितना है ना, 22 to लेकर 24, 22 and 24, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे देखो, मैं समझा देता हूँ। आपका जो है ये होता है क्या ना, वर्टिकल, जिसको आप कॉलम भी बोल सकते हो, और ये होता है हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे देखो एक्रॉस लिखा है। एक्रॉस मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन में है। एक नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे एक नंबर में आंसर होना चाहिए। ये दो नंबर है, इसका 2 नंबर में आंसर होना चाहिए। तो ये होता है क्रॉस, मतलब इस टाइप का जो है। और जो डाउन लिखा है, डाउन मतलब क्या होता है ना, आपका वर्टिकली, नहीं तो कॉलम वाइज बोल सकते हो। सपोज यहाँ पे 1 नंबर दिया है, तो डाउन में 1 नंबर क्या है ना, ये है। तो इसका आंसर, ये जो क्वेश्चन का आंसर कहाँ पे रहेगा ना, यहाँ पे रहेगा। तो ये होता है डाउन एंड क्रॉस, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है ना, आपका जो डिकेड प्लांट्स मैटर यूज टू एनरिच सॉइल। तो ये क्या होता है ना, आपका जब प्लांट का कोई भी सारे डिकम्पोज हो जाता है, उसमें हमारा क्या बनता है ना, कंपोस्ट बनता है, जो क्या करता है ना, प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, मिनरल्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये जो एक नंबर क्वेश्चन था, डिकेड प्लांट्स मैटर यूज टू एनरिच सॉइल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ना, कंपोस्ट हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन है नेशनल ट्रीज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का नेशनल ट्री का नाम पूछा है। तो पाकिस्तान का नेशनल ट्री का नाम है दियोदर, ठीक है। और नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल ट्री ऑफ इंडिया का नेशनल ट्री क्या है ना, देखो इस टाइप का लाइन में आपको क्या करना है, ये जो 4 नंबर में है, ठीक है, नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, ये क्या होगा ना, आपका बनाना ट्री होगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर है 4। उसके बाद देखो, उसके बाद 6 नंबर लिखा है। 6 नंबर, एन एरिया दैट गिव्स प्लांट्स प्रॉपर कंडीशंस टू ग्रो। एक एरिया जहाँ पे क्या होगा ना, प्लांट प्रॉपरली ग्रो कर पाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं ना, हैबिटेट जोन बोलते हैं। जैसे ही हमारा ह्यूमन का हैबिटेट जोन होता है, फिश का भी हैबिटेट जोन होता है। जैसे एक्वेटिक एनिमल जो पानी में रहते हैं, फिश भी पानी में रहता है, वो उसका हैबिटेट जोन होता है। जब हम ज़मीन के ऊपर फिश को ले आएंगे, मछली को ले आएंगे, वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो जो कंडीशन में प्रॉपर ग्रोथ होगा उसको हम क्या बोलते हैं ना, हैबिटेट्स बोलते हैं, हैबिटेट जोन भी बोला जाता है। तो यहाँ पे लिखा है जहाँ पे प्लांट अच्छा ग्रो करता है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्लांट का हैबिटेट जोन बोलेंगे। उसके बाद 9th नंबर क्वेश्चन था ये, नहीं सॉरी, 9th नंबर का है आपका क्वेश्चन, क्या है ना, प्लांट्स दैट लाइव फॉर मेनी ईयर्स एंड फ्लावर वंस ए ईयर। ये बोल रहा है कि बहुत साल तक बचेगा एक प्लांट है, लेकिन क्या होगा ना, एट ए वन टाइम क्या होगा, उसका फ्लावर होगा। तो ये है उसका क्या नाम है ना, आपका पेरिनियल ट्री, ठीक है। पेरिनियल ट्री जो होता है वो क्या होगा ना, इसका लाइफ टाइम बहुत है, लेकिन एक ही बार में उसका फ्लावर आएगा। उसके बाद पार्ट्स ऑफ 10th नंबर क्वेश्चन है, पार्ट्स ऑफ ए प्लांट कंटेनिंग क्लोरोफिल। तो जो पार्ट में प्लांट का क्या होता है ना, क्लोरोफिल रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं ना, लीफ बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट लीफ बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लीफ दिया है, लीफ में हमारा क्या होता है, क्लोरोफिल रहता है। तो सेमी हम डाउनवर्ड में क्वेश्चन करेंगे। अभी जो आंसर सारे डाउनवर्डली देखना होगा। प्लांट्स फ्रॉम व्हिच क्या है ना, कोपरा इज ऑब्टेन्ड। जो प्लांट में कोपरा ऑब्टेन्ड होता है वो प्लांट का नाम क्या है ना, कोकोनट, ठीक है, कोकोनट होता है। आपका 3rd नंबर क्वेश्चन है। 3rd नंबर क्या है ना, फेवरेट फूड ऑफ जायंट पांडा। जायंट पांडा का फेवरेट फूड क्या होता है, तो बाम्बो जायंट पांडा खाता है, तो बाम्बो होगा उसका आंसर। जायंट पांडा हमारा कहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, जैसे आसाम हो गया, मेघालय, और रीजन में ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या आता है,
पांडा दिखने को मिलते हैं। उनका फेवरेट क्या फूड क्या होता है ना, बाम्बो। हमारा इसीलिए एक बाम्बो मिशन भी है क्या ना, आप सपोज बाम्बो फार्मिंग करने चाहते हो तो गवर्नमेंट से भी लोन लेके कर सकते हो, ठीक है। नेशनल बाम्बो मिशन आप जब गूगल में सर्च करोगे उसके बारे में ज़्यादा आएगा। बाम्बो से हमारा भी क्या होता है, बहुत सारा फर्नीचर्स मतलब बना जाता है। बाम्बो से हम जो पेपर लिखते हैं उससे भी वहाँ से बनता है, ठीक है। तो उसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ब्रांचेस ऑफ साइंस डीलिंग विद द प्लांट्स। जो मतलब प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, जो ब्रांच रहता है, जैसे हम सपोज टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं तो उसको इंजीनियरिंग ब्रांच बोला जाता है। सेमी ब्रांचेस ऑफ साइंस डीलिंग विथ जो प्लांट के बारे में पढ़ते हैं उनको हम क्या बोलते हैं ना, बॉटनी बोलते हैं। बॉटनी जो आपका साइंस में जो बॉटनी पार्ट होता है उसमें क्या है, ओनली प्लांट के बारे में बताया जाता है, ठीक है। और एक बायोलॉजी पार्ट होता है जिसमें आप क्या करते हो, लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ते हो, और जैसे आपका ब्लड सर्कुलेशन हो गया, हार्ट के बारे में, डिफरेंट एनिमल के बारे में, ठीक है। तो सेमी प्लांट के बारे में जो पढ़ोगे वो बुक का नाम क्या होता है ना, बॉटनी। उसके बाद ट्विंग ऑफ दिस ट्री आर यूज्ड फॉर क्या ना, ब्रशिंग टीथ ब्रश करने के लिए जो उसका ट्विंग को यूज करते हैं वो प्लांट का नाम क्या होता है। तो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल कौन सा प्लांट का नाम दिया है ना, आपका फाइव है नीम। नीम जो होता है उसका क्या होता है, नीम का ट्विग्स को लेके हम क्या करते हैं ना, हम ब्रश करते हैं। उसके बाद लिखा है 7 नंबर क्वेश्चन, अंडरग्राउंड स्टेम दैट स्टोर्स फूड। मतलब स्टेम के नीचे जो हमारा क्या होता है, जैसे पल्सेस का लीफ के नीचे राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फर्टिलिटी करते हैं। सेमी यहाँ पे 7 नंबर में आपका क्या दिया है ना, 7। तो 7 में हम क्या बोलेंगे ना, टबर बोलेंगे, ट्यूबर बोल सकते हो, ट्यूबर भी बोल सकते हो, ठीक है। ट्यूबर में क्या होता है ना, आपका जो न्यूट्रिशन होता है प्लांट का वहाँ पे स्टोर होता है। द ट्री नोन एज बुद्धि ट्री। जहाँ बुद्धि ट्री किसको, यहाँ पे बुद्ध गया में है, जहाँ पे हमारा क्या है ना, हमारा जो गौतम बुद्ध का एनलाइटमेंट हुआ था, मतलब वहाँ पे उनको मतलब जो साइकोलॉजिकल थॉट ना, हाँ, बुद्धिज्म के बारे में वहाँ पे उनको सारे नॉलेज मिला था। वो जो ट्री के नीचे बैठे थे वो ट्री का नाम क्या था, बुद्धि ट्री। वो कहाँ पे है ना, बिहार में बुद्ध गया में है, ठीक है। तो ये जो ट्री का नाम एक्चुअल नाम क्या है ना, पीपल ट्री, ठीक है, पीपल ट्री। और भी उसको क्या बोला जाता है ना, बुद्धि ट्री भी बोला जाता है। कहाँ पे है ना, बुद्ध गया में है। तो ये था आपका प्लांट क्रॉसवर्ड। उसके बाद मैं बताया था कुछ बुक का नाम और उनके ऑथर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला जो हमारा ऑथर का नाम है क्या ना, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी तो बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, जैसे आपका हो गया क्या ना, हिंदी स्वराज, इंडियन होम रूल और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, बहुत सारे उनका बुक है। और हमारा जो पहला न्यूज़पेपर जो क्या है, बेंगल गैजेट, वो भी महात्मा गांधी लिखे थे, ठीक है। बहुत सारा किताब से महात्मा गांधी का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है, महात्मा गांधी कौन सा बुक लिखे थे ना, जी में है माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, ठीक है। विलियम शेक्सपियर, तो ये एक फिलोसोफर्स थे, उनका भी बहुत सारा बुक्स हैं। तो 2 का यहाँ पे आपका जो दिया है 2 का डी होगा, मर्चेंट ऑफ द वेनिस। तो मर्चेंट ऑफ द वेनिस जो मतलब मर्चेंट मतलब जो क्या होते हैं ना, जो बिजनेस करते हैं सारे वो उनके बारे में ये बुक में लिखे थे। ये बुक जब टाइम मिलेगा आप भी पढ़ सकते हो। जॉर्ज ऑरेल जो 3 में बी है आंसर, एनिमल फार्म। तो जॉर्ज ऑरेल उनका बुक का नाम क्या है ना, एनिमल फार्म। उसके बाद जोनाथन स्विफ्ट का बुक का नाम क्या है ना, आपका जो है गुलिवर्स ट्रैवल, ठीक है। ये बहुत मतलब इंटरेस्टिंग बुक है, ये एक स्टोरी बुक है, उसको भी आप पढ़ सकते हो, गुलिवर्स ट्रैवल। और इसमें किसके बारे में जनरली मैं पढ़ा था, थोड़ा भूल गया हूँ। तो यहाँ पे शायद मैं बाद में कभी जब स्कूल रीओपन होगा वहाँ पे बता दूंगा। ये गुलिवर्स ट्रैवल्स, ये मस्त स्टोरी एक है, थोड़ा टाइम लगेगा, अभी इसको पढ़ सकते हो। और हम 4th कंप्लीट किया था अभी।
5th नंबर क्वेश्चन है चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस का बुक का नाम क्या है ना? आपका जो है ये जो जे में है, ए टेल ऑफ टू सिटीज, ये उनका बुक है। और 6 नंबर क्वेश्चन रविंद्रनाथ ठाकुर, 6 में आपका होगा गीतांजलि। ठीक है, तो ये गीतांजलि पहले भी उनको क्या था, रविंद्रनाथ ठाकुर को एक गीतांजलि बुक के लिए हमारा नोबेल प्राइज मिला था। उसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन लुइस कैरल। लुइस कैरल का बुक का नाम क्या है ना? आपका एलिस इन द वंडरलैंड। ठीक है, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, इसको भी पढ़ सकते हो। अमृता प्रीतम, अमृता प्रीतम का द रेवेन्यू स्टैम्प, इसमें मतलब इन्हें क्या ना, हमारा जो कैसे हमारा ब्रिटिशर्स सारे सारे टैक्स चार्जेस कर रहे थे और इसके बारे में लिखा है उन्हें। ठीक है, तो उसको भी आप पढ़ सकते हो। तो अमृता प्रीतम ये एक मतलब ओल्ड बुक है। उसके बाद कुशवंत सिंह, कुशवंत सिंह 10 का सी है आंसर आपका, वी इंडियंस। कुशवंत सिंह क्या लिखे थे ना? वी इंडियंस। ये इंडियंस के बारे में लिखे थे, इंडियंस का मतलब कैसे उन्हें ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे, ये सब के बारे में उन्हें वहाँ पे मेंशन किए हैं। ये बुक भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, क्या ना आपका जो है वही इंडियंस, इंडियंस का नेचर क्या है, कैसे बिहेव करते हैं, ये सब लिखा है ये बुक में, आप भी पढ़ सकते हो। उसके बाद आपका आता है मैच द फॉलोइंग विंग पोएट्स विद द लैंग्वेज इन व्हिच द दे कंपोज्ड। यहाँ पे कुछ मतलब क्या है, फॉलोइंग विथ लैंग्वेज, ये कौन सा लैंग्वेज में लिखा है उसको मैच करना है। मिर्जा गुलिब, ये कौन सा लैंग्वेज में लिखा है ना? आपका उर्दू लैंग्वेज में लिखा है। तुलसीदास अवधि और वाल्मीकि कौन सा लैंग्वेज में ना? संस्कृत लैंग्वेज में। वाल्मीकि क्या लिखे थे आपका, वाल्मीकि का रामायण होता है, और व्यासदेव क्या लिखे थे ना? महाभारत लिखे थे। तो ये कौन सा लैंग्वेज में ना? संस्कृत। ठीक है, और उसके बाद सरोजिनी नायडू इंग्लिश और मैथिली शरण गुप्ता हिंदी लैंग्वेज में लिखे थे। ठीक है, ये था आपका आज का जीके टॉपिक का डिस्कशन। और किसी को कुछ भी डाउट्स आता है जैसे कंप्यूटर हो गया, जीके का हो गया, मेरे को कमेंट कर सकते हो ताकि मैं कमेंट का रिप्लाई दूँ। थैंक यू।